तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10 के आज रियल नंबर पे बात करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पॉइंट जो इसमें देखेंगे वो देखेंगे लेमा। चलिए हम लोग देखते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा, देखिए बच्चों, एक्चुअल में लेमा जो होता है वो एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है, प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में मदद करता है। तो लेमा हम लोग लिखते हैं लेमा इज ए प्रूवन, क्या बच्चों, स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग another statement। मतलब साफ साफ लिखा है कि लेमा जो है एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में मदद करता है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों क्या देखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है बच्चों, चलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम लोग समझते हैं। आप डिवाइड तो अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे बच्चों। तो चूँकि डिवाइड आप जानते हैं तो इसे समझना बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। कहते हैं फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स में बच्चों क्या, ए एंड बी एज वी कैन से हियर, यदि दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हो तो यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स Q and R such that, मतलब इस प्रकार से कि हम लोग इसे लिख सकते हैं A इजकल टू BQ प्लस R। साथ साथ ही कंडीशन है यहाँ पे, जहाँ की वेयर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है R और R से बड़ा होगा B। मतलब यहाँ पे ये है कि 0 इज लेस देन इक्वल देन R और R इज लेस देन B। इस तरह से बच्चों हम लोग कह सकते हैं। अब मैं डिवीजन की बात क्यों कर रहा था कि बच्चे अब पिछले क्लास में डिवीजन बहुत बार पढ़ चुके हो। क्लास 10 में अगर आप हैं तो स्वभावतः है कि आप डिवीजन जानते ही होंगे। तो आपने बहुत बार इसका नाम सुना हो, डिवाइडेंड, क्या बच्चों, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, क्या बच्चों, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या बच्चों, रिमाइंडर। क्वोशिएंट प्लस क्या बच्चों, रिमाइंडर। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये ए है, ये जो देख रहे हैं ये बी है, और ये जो है वो क्यू है, और ये आर है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं 8 को, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये क्या है, ए है, और ये क्या है बच्चों, बी है, ये क्या है बच्चों, क्यू है, और ये है बच्चों आर। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब सपोज कीजिए कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर लिखना है, और वो क्वेश्चन है फर्स्ट, चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड HCF ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन को केवल 135 एंड 150 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर हम लोग लेमा कहेंगे, लेमा। तो बच्चों चलिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, 150 इज ग्रेटर देन 135। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये आपको पहले बताना होगा। फिर आपको 150 यहाँ पे लिख करके इक्वल टू दीजिए। इससे आगे जो स्टेप करेंगे हम उसे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग यहाँ उस स्टेप को समझते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए डिवाइड ही कर रहे हैं हम लोग, 150 को डिवाइड कर देते हैं 135 से। तो 1 से यहाँ पे लगाओगे, तो 1 से लगाओगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा 135। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ही बता दो कि ये क्या ए होगा, क्या ये बी होगा, और क्या ये क्यू होगा, और क्या ये रिमाइंडर आर होगा। तो आंसर है यस। तो बस आपको करना क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या फिर डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है। फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए तो ए तो पहले से लिखे हैं 150, तो अब बी लिखना है, तो बी देखिए 135 बच्चों, तो 135 लिख दीजिए, इनटू क्यू कितना है बच्चों, क्यू देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। फिर देखिए रिमाइंडर कितना है 15 है तो 15 लिख दीजिए, लिख दिए। अब आपको ये तब तक डिवाइड जारी रखना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो क्या बच्चों रिमाइंडर हमें यहाँ पे 0 रिसीव हुआ है, नहीं 15 रिसीव हुआ है। तो फिर क्या करना है, इस 15 से 135 को डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम लोग साइड में यहाँ पे कर लेते हैं, 15 से 135 को डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो बच्चों ये 15 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 15 क्या है आपका, 15 यहाँ पे बी है, ये जो देख रहे हैं वो ए है, और ये क्या है बच्चों क्यू है, और ये बचा क्या रिमाइंडर, कुछ भी नहीं, तो 0 बचा है, तो आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो फिर से आप पहले ए लिखिए, तो
ए है 135, फिर इजकल टू होगा, फिर यहाँ पे देखिए कि बी क्या है, तो बी है 15, फिर देखिए क्यू क्या है 9 है, तो 9 होगा, रिमाइंडर क्या है 0 है। बस आपको इतने ही स्टेप करना है, इतने स्टेप कर लिए बस हो गया, हमें HCF फाइंड हो गया। बच्चों फाइनली हमें जो HCF आया है वो है 15, तो हम लोग रख देंगे HCF इजकल टू 15। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अभी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके कैसे हम लोग HCF निकालते हैं। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पे दूसरे वीडियोज़ में बात करते हैं।